श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बार नागों ने बड़ी ही विशाल सभा का आयोजन किया। विषय रखा गया कि भविष्य में जो जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ होना निश्चित हुआ है, उससे नागों की रक्षा कैसे की जाए। बड़े बड़े नाग उसमें उपस्थित थे। तक्षक, वासुकी, करकोटक सभी इसी विचार में मग्न थे कि किस प्रकार से हमारी नाग जाति की रक्षा संभव हो सके। उसी सभा में एक एलापत्र नाम का नाग भी मौजूद था। वह नाग कहने लगा कि भाइयों सुनो, एक समय मैं देव सभा में गया था। वहाँ पर भी इस विषय के ऊपर चर्चा हुई थी कि कलयुग के प्रारंभ में जन्मेजय नाम के प्रतापी राजा होंगे जो सर्पेष्टि यज्ञ करेंगे। सभी देवता विचार करने लगे कि उस सर्पेष्टि यज्ञ में यदि समस्त नागों को नष्ट कर दिया जाएगा तो सृष्टि का संचालन ही गड़बड़ा जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। वहाँ भी प्रश्न यही आया कि किस प्रकार से नाग जाति की रक्षा संभव हो सके। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे देवताओं, इसमें अधिक चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो नागलोक के राजा वासुकी नाग हैं, उनकी एक बहन जरत्कारु के नाम से प्रसिद्ध होगी। यदि वासुकी नाग अपनी बहन का विवाह जरत्कारु नाम के ही ऋषि से यदि कर देंगे तो इन दोनों दंपत्ति के यहाँ पर एक परम प्रतापी ऋषि का जन्म होगा, जिनका नाम होगा मुनि आस्तिक। यह आस्तिक मुनि इतने प्रतापी होंगे कि यह जन्मेजय द्वारा किए जा रहे सर्पेष्टि यज्ञ को बंद भी करा देंगे और नाग जाति की रक्षा भी करेंगे। एलापत्र कहने लगा कि बंधुओं, हमें जरत्कारु नाम के ऋषि की खोज करना चाहिए, जो कि यायावर वंश परंपरा के प्रसिद्ध ऋषि हैं। सभी लोगों ने एलापत्र की बात को बड़े ध्यान से सुना। तब वासुकी ने सभी सर्पों को आज्ञा दी कि जाओ, 10 दिशाओं में जहाँ कहीं भी जरत्कारु नाम के कोई ऋषि आपको मिलें तो इसकी तुरंत ही सूचना मुझे दी जाए। जरत्कारु ऋषि को खोजा गया। जब पता चल गया कि यहाँ पर जरत्कारु ऋषि निवास करते हैं, तो वासुकी और तक्षक तथा करकोटक इत्यादि सभी महान नाग मुनि जरत्कारु के पास में पहुँचे और विवाह का प्रस्ताव रखा। तो पहले तो जरत्कारु मुनि विवाह के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्हें काफ़ी मनाया गया। इसके पश्चात जब तैयार हुए तो मुनि महाराज ने अपनी शर्तें रख दी। सबसे पहली शर्त उन्होंने रखी कि जिस कन्या का नाम जरत्कारु होगा, हम उसी कन्या से विवाह करेंगे। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि ऐसी कन्या हमें विवाह के योग्य चाहिए जो जिंदगी में कभी भी हमारी आज्ञा की अवहेलना नहीं करे। जिस दिन यदि हमारी आज्ञा की अवहेलना हो गई तो हम उसी दिन उसका त्याग करके और चले जाएंगे। उन्होंने तीसरी शर्त भी रखी। वो तीसरी शर्त क्या थी कि जब हमारे यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इसके पश्चात हम
ग्रस्त जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि आपको हमारी यह सब शर्तें स्वीकार हो तो जो कन्या आप सुझाएंगे हम उससे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तब सभी नागों ने मुनि जरत्कारु की ये सभी शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली और वासुकी नाग की जो बहन जिसका नाम जरत्कारु था उसका विवाह मुनि जरत्कारु के साथ में कर दिया। बंधुओं, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में फिर किसी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।